1500 साल पहले की बात है। वो बौद्धि धर्मा ही थे जो जैन को चीन लाए। गौतम बुद्ध ने ध्यान सिखाया। सैकड़ों साल बाद बौद्धि धर्मा ने ध्यान को चीन पहुंचाया, जहां वह चान बन गया। यह चान आगे इंडोनेशिया, जापान और अन्य सुदूर पूर्व एशियाई देशों में गया, जहां यह जैन बन गया। बौद्धि धर्मा के बहुत सी प्रचलित कहानियां हैं। उन सभी का कुछ ना कुछ महत्व है। उन सब प्रचलित कहानियों में से ये एक है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अशांत और भटकते मन को काबू कर सकते हैं। जब बौद्धि धर्मा चीन पहुँचे, चीन के सम्राट वू उन्हें लेने खुद आए। उनकी कीर्ति उनके आने से पहले ही पहुंच चुकी थी। सम्राट वू ने गौतम बुद्ध के दर्शन की बड़ी सेवा की थी। हजारों विद्वान पाली से चीनी भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे, और अनुवाद के उस महान कार्य का संरक्षक खुद सम्राट था। उसने हजारों मंदिर और मठ बनवाए थे, और वह हजारों भिक्षुओं को भोजन करा रहा था। उसने अपना सारा खजाना गौतम बुद्ध की सेवा में लगा दिया था, और स्वाभाविक रूप से बौद्धि धर्मा से पहले जो बौद्ध भिक्षु पहुँचे थे, वे उससे कह रहे थे कि वह महान पुण्य कमा रहा है, कि वह स्वर्ग में एक देवता के रूप में जन्म लेगा। स्वाभाविक रूप से बौद्धि धर्मा से उनका पहला प्रश्न था, मैंने इतने मठ बनवाए हैं, मैं हजारों विद्वानों को भोजन करा रहा हूँ, मैंने गौतम बुद्ध के अध्ययन के लिए एक पूरा विश्वविद्यालय खोल दिया है, मैंने अपना पूरा साम्राज्य और उसके खजाने को लोगों की सेवा में लगा दिया है, मुझे इन अच्छे कर्मों का क्या इनाम मिलने वाला है? बड़े डर के साथ सम्राट वू ने सवाल पूछा, और बौद्धि धर्मा ने कहा, कुछ नहीं, कोई इनाम नहीं। इसके विपरीत 7वें नरक में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। सम्राट ने कहा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, 7वां नरक क्यों? बौद्ध भिक्षु मुझसे जो कहते रहे हैं वह सब मैं करता रहा हूँ। बौद्धि धर्मा ने कहा, जब तक आप अपनी आवाज़ सुनना शुरू नहीं करते, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, फिर चाहे बौद्ध हो या फिर गैर बौद्ध। और आपने अभी तक अपनी आंतरिक आवाज़ नहीं सुनी है। यदि आपने इसे सुना होता तो आप इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछते। सम्राट वू ने कहा, मेरा दिमाग विचारों से भरा हुआ है, मैं मन की कुछ शांति पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं असफल हो जा रहा हूँ, और इन विचारों और उनके शोर के कारण मैं वह नहीं सुन सकता जिसे आप आंतरिक आवाज़ कह रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बौद्धि धर्मा ने कहा, आप ऐसा करिए कि आप सुबह 4 बजे बिना किसी अंगरक्षक के पहाड़ में जो मंदिर है उसमें अकेले आइए, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, और मैं आपके मन को हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। सम्राट ने सोचा, यह आदमी वास्तव में विचित्र और अपमानजनक है। वह कई साधुओं से मिला था, वे इतने विनम्र थे, लेकिन यह भी परवाह नहीं करता कि यह एक महान देश का सम्राट है, और सुबह 4 बजे के अंधेरे में अकेले उसके पास जाना, और यह आदमी खतरनाक मालूम पड़ता है, और वो हमेशा अपने साथ एक बड़ा डंडा लिए रहता है। सम्राट को पूरी रात नींद नहीं आई, जाऊं या फिर ना जाऊं, क्योंकि वह आदमी कुछ भी कर सकता है। वह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। और दूसरी तरफ उसने अपने दिल की गहराई में उस आदमी की ईमानदारी को महसूस किया कि वह एक पाखंडी नहीं है। उसे ज़रा भी परवाह नहीं है कि आप सम्राट हैं और वह सिर्फ एक भिखारी है।
वह एक सम्राट की तरह व्यवहार करता है और उसके सामने तुम सिर्फ एक भिखारी हो। और जिस तरह से उसने कहा है, मैं तुम्हारे मन को हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। सम्राट ने सोचा, अजीब बात है, क्योंकि मैं पूछता रहा हूँ कई बुद्धिमान लोगों से जो भारत से आए हैं, और उन सभी ने मुझे विधियाँ, तकनीकें दी जिनका मैं अभ्यास करता रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और यह साथी अजीब है जो लगभग पागल या नशे में दिखता है, और ऐसी बड़ी बड़ी आंखों वाला एक अजीब चेहरा जो डर पैदा करता है, लेकिन वह ईमानदार भी लगता है। वह एक जंगली घटना है और यह जोखिम उठाने लायक है। क्या क्या वह कर सकता है? अधिक से अधिक वह मुझे मार सकता है। अंत में वह उत्सुकता का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उस आदमी ने वादा किया था, मैं तुम्हारे दिमाग को हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। सम्राट वू 4 बजे मंदिर पहुँचे, सुबह सुबह अंधेरे में, अकेले। और बोधिधर्मा वहाँ अपनी छड़ी के साथ सीढ़ियों पर खड़े थे, और उन्होंने कहा, मुझे पता था कि आप आएंगे। हालांकि पूरी रात आपने बहस की कि जाना है या फिर नहीं जाना है। आप किस तरह के सम्राट हैं? इतने कायर कि एक गरीब साधु से डर गए। एक गरीब भिखारी जिसके पास इस छड़ी के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इस छड़ी के साथ ही मैं आपके दिमाग को शांत करने जा रहा हूँ। सम्राट ने सोचा, हे भगवान, किसी ने कभी सुना है कि लाठी से तुम किसी के दिमाग को शांत कर सकते हो? वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बोधिधर्मा सम्राट को देखते हुए पूछते हैं, आप आ गए हैं, क्या आप अपना मन साथ में लाए हैं या नहीं? सम्राट ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन भी यहीं होगा ना। ये कोई पीछे छोड़ने या भूलने की चीज़ थोड़ी ही है। मैं जहाँ हूँगा वहाँ मेरा मन होगा, क्योंकि ये मेरे अंदर ही है। बोधिधर्मा ने कहा, चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको इस बात का एहसास है कि आपका मन आपके अंदर है। और बोधिधर्मा ने कहा, बैठ जाइए मंदिर के आंगन में जहाँ कोई नहीं है। आंखें बंद करिए और मैं आपके सामने लाठी लेकर बैठा हूँ। आपको बस ये करना है, आपको अपने मन को पकड़ना है। आंखें बंद कीजिए और अपने मन को खोजने के लिए अंदर जाइए। यह कहाँ है? जिस क्षण आप इसे पकड़ लेते हैं, बस मुझे बताइए, यह रहा, और बाकी काम मेरा लाठी कर देगा। सत्य या शांति या मौन के किसी साधक के लिए यह सबसे अजीब अनुभव था, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सम्राट वू वहाँ आंखें बंद किए बैठे थे, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि बोधिधर्मा उनके द्वारा कही गई हर बात का अर्थ लगाता है। उसने चारों तरफ देखा, कोई मन नहीं था। उस लाठी ने अपना काम किया। पहली बार वह ऐसे स्थिति में थे। विकल्प ये था, यदि आप दिमाग ढूंढते हैं तो कोई नहीं जानता कि यह आदमी अपने लाठी के साथ क्या करने जा रहा है। और उस शांत पर्वतीय स्थान पर बोधिधर्मा की उपस्थिति में, जिसका अपना करिश्मा है। कई प्रबुद्ध लोग हुए हैं, लेकिन बोधिधर्मा अलग, अकेले एवरेस्ट की तरह खड़े हैं। उनका प्रत्येक कार्य अद्वितीय और मौलिक है। उनके हर हाव भाव के अपने हस्ताक्षर हैं। यह किसी से लिया हुआ नहीं लग रहा था। उसने मन को खोजने की बहुत कोशिश की और पहली बार उसे मन नहीं मिला। यह एक छोटी रणनीति है। मन का अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि तुम उसे कभी नहीं खोजते। यह केवल इसीलिए मौजूद है क्योंकि आप इसके बारे में कभी नहीं जानते हैं। जब आप इसकी तलाश कर रहे होते हैं तो आप इसके बारे में जागरूक होते हैं, और जागरूकता निश्चित रूप से
इसे पूरी तरह से मार देती है। घंटे बीत गए और शांत पहाड़ों में ठंडी हवा के साथ सूरज उग रहा था। बोधिधर्मा सम्राट वू के चेहरे पर ऐसी शांति, ऐसी चुप्पी देख सकते थे जैसे कि वह कोई मूर्ति हो। उसने उन्हें हिलाया और उनसे पूछा, बहुत समय हो गया, क्या आपने मन पाया? सम्राट वू ने कहा, अपने छड़ी का उपयोग किए बिना आपने मेरे मन को पूरी तरह से शांत कर दिया है। मेरे पास कोई दिमाग नहीं है और मैंने उस आंतरिक आवाज़ को सुना है जिसके बारे में आपने बात की थी। अब मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी कहा वह सही था। आपने मुझे बिना बदले बदल दिया है। अब मुझे पता है कि प्रत्येक कार्य अपने लिए एक पुरस्कार होना चाहिए, अन्यथा ऐसा मत करो। आपको इनाम देने वाला कौन है? यह एक बचकाना विचार है। आपको सजा देने वाला कौन है? आपका कर्म दंड है और तुम्हारा कर्म तुम्हारा प्रतिफल है। तुम अपने भाग्य के स्वामी हो। बोधिधर्मा ने कहा, आप एक दुर्लभ शिष्य हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, एक सम्राट के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक ही बैठक में इतनी जागरूकता, इतना प्रकाश लाने का साहस रखता है कि दिमाग का सारा अंधकार गायब हो जाता है। गौतम बुद्ध के मार्ग पर कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि इनाम की इच्छा लालची मन से आती है। गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा इच्छाहीनता है, और यदि आप यह सभी तथाकथित पुण्य कार्य कर रहे हैं, मंदिर और मठ बना रहे हैं और खिला रहे हैं हजारों भिक्षुओं को मन में एक इच्छा के साथ, आप नरक की ओर अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। यदि आप इन चीज़ों को खुशी से कर रहे हैं, पूरे समाज के साथ अपना आनंद साझा करने के लिए, और किसी भी पुरस्कार के लिए कहीं भी कोई इच्छा नहीं है, वही कार्य स्वयं के लिए एक पुरस्कार है। अन्यथा आप पूरी बात समझ नहीं पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी इच्छाएं ही हमारी समस्याओं का जड़ है, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। वह एक चीज़ों से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे तक बढ़ती जाती है, और यही चीज़ हमें हमारे सबसे कीमती चीज़, हमारे मन को विचलित कर देती है, और हम दुख, चिंता और परेशानी में फंस जाते हैं। अगर हमें इनसे निकलना है तो हमें अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं पर काबू करना चाहिए, और जो करना चाहते हैं उसे पूरे खुले मन से, पूरी खुशी से करना चाहिए, जिससे आप भी खुश और संतुष्ट महसूस कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।